अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लाड़े डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही है, लेकिन पॉलिसी का कुछ पता नहीं कि क्या पॉलिसी है। दूसरी बात यह है कि अख्तर मेंगल ने वार्निंग दे दी है और अख्तर मेंगल ने कहा है कि ये एक बलोच का वादा है। ये किससे वादा किया है और क्यों ये शिकवा किया है आपके सामने रखूँगा। और तीसरा, कल जो कराची के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, यानी कराची के अंदर मौत का साया कह लें, मौत के बादल कह लें या मौत का राज कह लें, वो मंडलाता नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता कई माह से बात करते हैं कि ये मौत का साया आखिर क्यों कराची के ऊपर मंडला रहा है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ख़ास करके मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल है मुल्क की, और पॉलिसी का कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारा काम है हुकूमत वक्त को या रियासत पाकिस्तान को आगाह करना। तो मुसलसल मुझे से कई और सारे सहाफ़ी या व्लॉगर जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को ये आगाह करते हुए आ रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल इंतहाई बिगड़ती जा रही है और ख़राब होती जा रही है। लेकिन पॉलिसी मेकर्स जो हैं हमारे उनकी कान पे जूं तक नहीं रेंग रही मेरे ख्याल से। या तो ऐसा ही है क्योंकि अब तक कोई खातिर खा नताइज हमने हासिल नहीं किए। ख़ास करके सूरत हाल, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात काफ़ी महीनों से ख़राब हैं, पिछले 1-1.5 साल से खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हैं, लेकिन वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और मरकज़ में मुस्लिम नून की हुकूमत है, तो इनकी आपस में नहीं बनती। वहाँ पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा और वफा की हुकूमत बोल रही है कि हम ऑपरेशन करेंगे। तो एक जिद है, कोई पॉलिसी नहीं बन रही, और या तो हम सही माना में फैसला नहीं कर पा रहे। वो फैसला भी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ और मुख्तलिफ बाकी जमातें जो हैं वो एक तरफ हैं और हुकूमत के अंदर जो पार्टियां हैं वो एक तरफ है। अब हुकूमत तो नून लीग की है, लेकिन वो भी मखलूत हुकूमत है। मांगे तांगे की कुछ सीटें हैं, उनके सहारे ये हुकूमत खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद मियाँ साहब को किरदार अदा करना चाहिए, जो कि मियाँ साहब किरदार अदा नहीं करे। अब मियाँ साहब की क्या मजबूरी है, मियाँ साहब बड़े वाले मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब की क्या मजबूरी है कि वो किरदार अदा नहीं कर रहे। वो बड़े सीनियर तरीन सियासतदान है, उनको पता है कि मुल्क के हालात किस तरीके से ठीक हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं उनकी क्या मजबूरियाँ हैं। बहरहाल बात यह है कि बलूचिस्तान हाथों से निकलता जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात ख़राब हैं, और मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ कि सिंध के अंदर भी एक लावा पकड़ा है। ईद के बाद जो मुझे या हमें जो नज़र आ रहा है वो इंतहाई सूरत हाल ख़राब होगी मुल्क की। कल ख़ास करके ये जो कराची के अंदर ये जो समीदीन बलोच को गिरफ्तार किया गया है, उसने आमरों की याद ताज़ा कर दी। वो इस वजह से कि कराची के अंदर, कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध का दिल है, वहाँ पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। तो पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत होने के बावजूद औरतों के साथ ऐसे मजालिम, औरतों को घसीटना, ये कोई नई बात नहीं। माजी में सिंध के कौम परस्त जमातों ने कई सारे मामलात के ऊपर एहतजाजी मुजाहरे किए। उसमें कौमी अवामी तहरीक की, सिंधियानी तहरीक की जो बच्चियां थी, सिंधियानी तहरीक की जो औरतें थी, उनको भी ऐसे ही घसीटा गया, उनको ज़दोकोब करने की कोशिश की गई। ये कोई नई बात नहीं। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कल ये जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रही है, उनके ट्वीट के ऊपर अजमल जामी साहब ने, सीनियर साहब, उन्होंने कहा कि हालात हाथ से निकलते हुए जा रहे हैं और दूरियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए था कि इनसे बात करे, इनको मिला के कोई हल निकाले, लेकिन हुकूमत दूरियां पैदा कर रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हालात ईद के बाद बड़े कशीदा और बड़े खतरनाक सूरत हाल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस पर अख्तर मेंगल साहब ने समाजी राब्ते की साइट X पर खवातीन पर तशद्दुद और बेहुरमती पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खवातीन पर हमला आखिरी हद है। नवाज शरीफ और जरदारी साहब खामोश हैं, हमारी बेटियां सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, आप खामोश और इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। जरदारी साहब और मियाँ साहब, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जब मरियम नवाज और फरियाल तारपुर को सरेआम रुस्वा किया गया,
तब हम आपके साथ खड़े थे, क्योंकि हमारे लिए इज्जत सबसे पहले है और औरतों पर हमला हमारी आखिरी है। हमने हमेशा औरत की इज्जत पर सियासत से बालातर होकर खड़े होने का फैसला किया, लेकिन आज मेरी बेटियां सड़कों पर दुपट्टे के बगैर घसीटी जा रही हैं और आप ना के खामोश हैं बल्कि उस गुनाह में बराबर के शरीक भी हैं। ये कभी नहीं भूलूंगा, ये एक बलोच का वादा है। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं। ये अख्तर मेंगल साहब ने ऐलान किया है लॉन्ग मार्च का, लेकिन महारंग बलोच को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया ये जमहूरी रिवायत नहीं है। भले ही आप बीएलए के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन करें, लेकिन बात यह है कि बार बार मैं बोलता हुआ आता हूं कि जब तक हम ड्यू शेयर नहीं देंगे, जब तक हम पाकिस्तान में बसने वाली जो अक़वाम है जिन्होंने ये मुल्क सबने मिलकर बनाया था, उनको जब तक हम उनके हुकूक फराहम नहीं करेंगे या उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक ये हालात काबू में नहीं आएंगे। तो ये सरदार अख्तर मेंगल ने ये ट्वीट की थी और जरदारी साहब को और मियां नवाज शरीफ साहब को मुखातब किया था। अब जैसा कि मैंने कहा, हालात बड़े ख़तरनाक है और हालात बड़ी तेज़ी के साथ बिगड़ते हुए जा रहे हैं। इनकी सूरत हाल आपके सामने है, यहाँ भी बिगड़ती हुई सूरत हाल बढ़ती जा रही है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी ने मुनाफिकाना चेहरा आपका दिखाने के बाद फिर उन्होंने भी एहतजाज शुरू कर दिया है पानी के मामले के हवाले से, कैनाल्स के ऊपर, लेकिन इस पे संजीदगी के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ साहब को और आर्मी चीफ को सोचना चाहिए कि क्या हम वापस वही तारीख तो नहीं दोहरा रहे जो सन 71 का जो वाक़या हुआ था। पाकिस्तान को हम अपने हाथों से डुबोने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम खामोश हैं। हम कोई पॉलिसी तश्कील नहीं दे रहे, एक मुस्तकिल और मजबूत किस्म की पॉलिसी जो सबको साथ लेकर चलने वाली पॉलिसी हो, हम वो नहीं बना पाए और ना ही कोई इरादा है वो पॉलिसी बनाने की। बहरहाल हालात बड़े कशीदा है। ईद के बाद मजीद सूरत हाल तमाम खराब तर होती हुई नजर आ रही है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईद के बाद बड़े हालात कशीदा नजर आ रहे हैं। अब आते हैं इस पे कि कल ही एक कराची के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, क्योंकि कराची के लोगों को हमने डंपर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। कराची के अंदर मौत का साया या मौत के बादल मंडरा रहे हैं। आए दिन, आए रोज, आए वक्त किसी ना किसी बच्चे की, किसी ना किसी बेटी की, किसी ना किसी बेटे की, किसी ना किसी आदमी की हम मौत देखते हैं। वो मौत ऐसे है कि पहले हुआ करता था टारगेट किलिंग, भत्ते के नाम पे कराची के अंदर टारगेट किलिंग हुआ करती थी, लेकिन अब यह है कि जो डंपर माफिया है वो आए दिन लोगों को कुचलते हैं, कभी बाइक वाले के ऊपर, कभी पैदल घूमने वालों के ऊपर, कभी ठेले वाले के ऊपर। तो ये जो डंपर माफिया का राज है ये दनदनाते दिन दिहाड़े फिर रहे हैं और लोगों को कत्ल कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने थोड़ी सी इस पे सख्ती जाहिर की थी या सख्ती का इजहार किया था, कुछ रोज वो सख्ती चली, लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ कि कराची के अंदर ये भी बात कराची की आवाम की बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस और काली वर्दी वाली जो हमारी पुलिस है, वो भत्ता तो लेती है लोगों से, डंपर माफिया से, टैंकर माफिया से, इनसे भत्ता लेती है, इनको छोड़ देती है, लेकिन आवाम की हिफाजत में ये पुलिस नाकाम रही है। तो सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई है। कराची के लोग आए दिन डंपर माफिया की जद में हैं और डंपर दनदनाते फिर रहे हैं कराची की सड़कों पर, कराची की गलियों में, और लोगों को कुचलते हुए जा रहे हैं। कल ये मलिर हॉल पे जो सानिया अफसोसनाक पेश है, इसमें एक औरत थी जो अस्पताल से वापस आ रही थी अपना चेकअप करवा के, क्योंकि वो औरत प्रेग्नेंट थी और कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ एक बेटे की विलादत होनी थी, लेकिन हुआ ये कि उस डंपर वाले ने मियाँ बीवी को कुचल दिया। उस औरत ने उस तड़पती हुई हालत में बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा भी जख्मी था, लेकिन बच्चा, नौमौलूद बच्चा, एक वीडियो चल रही है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। उस वीडियो में दिखाया गया है कि एक मोटरसाइकिल वाला बंदा हेलमेट पहने हुए बच्चे को लेकर आगे दौड़ रहा है, बढ़ रहा है कि शायद इस बच्चे, नौमौलूद बच्चे की जान बच जाए, लेकिन अफसोस कि वो जान भी, नौमौलूद बच्चा भी, वो भी अपनी जान
गंवा बैठा। इन डंपर माफिया की वजह से कराची के लोगों के ऊपर मौत का साया मंडलाता फिर रहा है और आए रोज कराची के अंदर हमें लाशें मिल रही हैं। इनको लगाम दी जाए। सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि सख्त से सख्त फैसला करके इनको लगाम दी जाए। दूसरी सूरत में कराची के लोग आए रोज फिर कुचलते हुए नजर आएंगे। तो मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा की या सिंध की या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हालात कशीदा होते हुए जा रहे हैं और ख़ास करके जो मुल्क के अंदर आने वाले दिनों में जो मज़ीद अदब इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, वो मेरा ख्याल है कि ना रियासत और ना हुकूमत इसको कंट्रोल कर पाएगी। अगर कंट्रोल करना है तो सबको मिला के बैठना होगा और उस पर सोचना होगा। सोच विचार के बाद कोई अच्छा फैसला करना होगा, तब जाके हमारा मुल्क ये इन दहशतगर्दी से या मुल्क के अंदर जो हालात कशीदा है उनसे बच सकता है। अदरवाइज किसी के पास हल नहीं होगा। देर हो जाएगी और देर होगी तो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए